बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत के साथ हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ और ये इतना प्यारा सा सूट है मेरा, बहुत ही खूबसूरत सूट है जिसे मैं आयरन कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ तो ये मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो चलें अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी खूबसूरत सी बहुत प्यारी सी शर्ट भी आयरन कर रही हूँ। और आयरन क्यों कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, और जब मैं कहीं जाती हूँ तो तभी मैं अपने सूट आयरन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ बग़ैर आयरन के। तो यहाँ पे मैंने सूट आयरन कर लिया है और यहाँ पे मेरी खूबसूरत सी शर्ट भी आयरन हो चुकी है। देखिए कितनी प्यारी सूट है और इसका पूरा लुक यानी कि ओवरऑल लुक जो है मेरे सूट का वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिया। ये रहा खूबसूरत सा मेरा सूट जो मैंने आयरन कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो मैंने आयरन किए हैं। बिल्कुल ये लाइट फालसी कलर का सूट है मेरे हस्बैंड का, और यहाँ पे ये मैंने सूट वेयर कर लिया है। ये कितना प्यारा सूट है, बहुत खूबसूरत सूट है मेरा। तो बस मैंने अबाया पहना और बस हम लोग चल पड़े। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को वहाँ पे पहुँच के ही बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके यहाँ आज मिलाद था तो हम लोग मिलाद में आए हुए हैं। ये इनका जेंट्स का यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम किया था, और अभी जब हम पहुँचे थे तो कोई भी नहीं आया था, मतलब एक दो लोग आए थे। और यहाँ पे इन लोगों ने पूरा सेटअप किया हुआ है, बहुत खूबसूरत सेटअप है। ये इनका प्यारा सा घर है, हसीन घर। इस घर का भी मैं लुक दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा घर इनका, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और इन्होंने डेकोरेट भी बड़ा प्यारा सा किया हुआ है ये घर इनका। तो काफ़ी सारे हमारे जाने के बाद लोग आना शुरू हो गए थे और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको वो रूम भी दिखाती हूँ कि जहाँ पे मिलाद पढ़ा जाएगा। तो चलें वो रूम दिखाती हूँ। तो ये है वो रूम जहाँ पे मिलाद पढ़ा जाना है, और अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे तो यहाँ का इसलिए मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह की हुई है और ये यहाँ पे पूरा कारपेट के ऊपर चादर वगैरह बिछाई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जा रही है। तो ये देखिए कितना प्यारा है। और मिलाद की तकरीब तो मेरे ख़्याल से सबको ही बहुत पसंद है। शर्त यह है कि उसमें कोई भी शिरकिया कलमात अदा ना किए जाएँ, कोई शिरकिया कलाम ना पढ़ा जाए। और बस इसके अलावा मुझे मिलाद बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है नाते पढ़ना, हमदो सना हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरे ख़्याल से सबको ही बहुत अच्छा लगता है सबको ही। और यहाँ पे किचन में डेकोरेशन से बर्तन आए हुए हैं, नीचे देगे वगैरह भी आई हुई हैं। तो अब मिलाद स्टार्ट हो रहा है, तो चलें मिलाद की तरफ चलते हैं। दरे मुस्तफा पीर का जो सरे, दरे मुस्तफा पीर का जो सरे, तो निदाए आइयो बे खबर, तो निदाए आइयो बे खबर, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, तेरे वो भी सजदे अदा हुए, जो कज़ा हुए ते नमाज़ में, सल्लू अलैहि वालैहि। दरे मुस्तफा की तलाश थी, दरे मुस्तफा की तलाश थी, मैं पहुँच गई हूँ ख्याल में, मैं पहुँच गई हूँ ख्याल में, नाता करने का चेहरे पे है असर, नाता करने का चेहरे पे है असर, न सफरे की पाँव में धूल है, बलगल उला कमाले ही, कशफा दुजा बिजमाले ही, हसना जमीओ साले ही, सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू
देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने है। ये बातें सबा फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ ये सल्ले अला जो मगर कह रही है। ये बातें सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत यहाँ पे नातों के बीच बीच में दर्स भी दे रही थी और बहुत अच्छा दर्द दे रही थी। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि दर्स दे, बस शिरकिया बातें ना हों तो वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है हम लोगों को और मिलाद भी करवाते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है और सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे ईमान ताज़ा हो गया। तो बिल्कुल ये यकीनन मिलाद करवाना चाहिए, सिर्फ शिरकिया कलमात नहीं होना चाहिए, बाकी सब खैर है। और हर किसी की अपनी थिंकिंग है, कोई कैसा सोचता है कोई कैसा सोचता है। तो बहरहाल सबकी अपनी अपनी सोच है। बस मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ, कोई कैसे भी सोचे लेकिन शिर्क की बातें ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। सुभान अल्लाह।
क्या बात हो, मुबारक हो शहर को सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाना सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और ये नातों के बीच में से दर्स दे रही थी, बहुत अच्छा दर्स दे रही थी, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा लग रहा था जैसे, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत चेंज सुनी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं सुनी हैं, तो उस बारे में भी थी, तो इसलिए हम पूरा यही नहीं कह सकते कि कोई गलत कह रहा है या हमने शायद सही सुना है या हमें ज़्यादा मालूमात है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते। हमें बहुत सारी मालूमात है और सही मालूमात हैं, तो क्योंकि सब अल्लाह से बेहतर तो कोई ही नहीं जानता। बहरहाल अगर हमसे कोई कहने में, कोई चीज़ बोलने में गुस्ताखी हो गई हो, तो हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि गुस्ताखी हो गई हो तो अल्लाह पाक हमारी उन गुस्ताखियों को माफ़ फरमा दे, और अगर कुछ हमने गलत सुना है तो अल्लाह पाक वो भी माफ़ फरमा दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शिर्क में आती हैं, और शिर्क तो इतना बड़ा गुनाह है कि जिसकी माफ़ी है ही नहीं, और बहुत ज़्यादा है ना शिरकिया बातें हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं पसंद करती यानी कि इन चीज़ों को, और मेरे ख़्याल से कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम अनजाने में कर देते हैं, और यानी कि सोचना चाहिए इस चीज़ को, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और बोलने से पहले हमेशा नाते वगैरह भी हमेशा चूज़ करके पढ़ें कि उसमें भी कोई शिरके कलमात तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नातें ऐसी हैं लोगों ने बनाई हुई हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा शिरकिया कलमात हैं। तो बस बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि शिर्क माफ़ नहीं होता है, ये हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो बहरहाल हम ये सुन रहे हैं, बहुत अच्छी नातें पढ़ रही थी, बहुत अच्छी, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा यानी मेरा दिल ख़राब होता पिछली दफ़ा मिलाद में, लेकिन इस दफ़ा मिलाद में मुझे कोई शिरकिया बात नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें वही जो मैंने आपको बताई कि मुझे नहीं मालूम है, और वो बयान दे रही थी, तो उसमें अगर कोई खुदा न खास्ता कुछ गलती हो गई हो उनसे या हमसे सुनने में, तो हमें अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। रहमतों का आयाम आता है, लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, लब हमारे दरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं।
कबूल। आज महफिल में जितने हाजिर हैं, आज महफिल में जितने हाजिर हैं, मिलके सारे सलाम कहते हैं। ए सबा मुस्तफा से कह देना, हम तुम्हारे सलाम कहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रब्बल। और सलाम पढ़ने के बाद हम लोग वापस अपनी अपनी जगहों पे बैठ चुके थे और ये यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था। फिर दस्तरखान लगने के बाद और बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो यहाँ पे हमने खाना खाना शुरू कर दिया था। और खाने में बिरयानी, चिकन कौरमा और रबड़ी खीर और रोटी थी। और खाने से भी हम सब ने बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुए और बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा था, बहुत टाइम के बाद यानी कि ऐसी तकरीब में गए थे। तो इसके बाद हमने अपनी घर की राह ली और बस अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स भी कीजिएगा। और हमने मिलाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए बहुत दिल से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा और अल्लाह पाक फ़लस्तीनी मुसलमानों को की गैब से मदद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सो आप लोग भी बहुत उन लोगों के लिए बहुत दिल से दुआ कीजिएगा। ओके, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। सो फिर कहूँगी कि अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।